तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। भाई आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं जो दूध निकालता हूँ जिस कमरे का, उसको धोता कैसे हूँ। ये देखो, ये वाला जो कमरा है ना, इसको अब धोने का काम किया जाएगा। काम पूरा मेरा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर धोआ धोई स्टार्ट होगी। लाइट झप झप कर रही है और यहाँ पर धोएंगे अब इसको। मौसम कुछ ऐसा हो गया है, देखो बादल हो गए हैं। आज बारिश बता रखी है, बारिश आ सकती है, आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अब इसको लगा देते हैं माथे पर। माथे पर लग चुका है, गिर ना जाए बस। ये देखो, ये फंवारा दे रखा मुझे साफ़ करने के लिए और अब इसको साफ़ किया जाएगा। अब इसमें टाइम देखो, आपको बताऊँ मैं, सुबह जब मैं लगता हूँ ना इसमें 4:30 बजे, वैसे तो उठने का टाइम है, मैं उठता 5 बजे हूँ। उठ करके 5:30 बजे, कभी 6 बजे स्टार्ट करता हूँ दूध निकालना। बाहर जाता हूँ, टाइम लग जाता है इधर उधर जाने में और फ्रेश वगैरह होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद में दूध निकालने का काम स्टार्ट करता हूँ और उसमें टाइम लगता है। जैसे एक चक्कर होता है ना 6 भैंसों का, ये 6 भैंसे एक साथ दूध निकालते हैं यहाँ पे। तो 6 भैंसों का एक चक्कर है, उसमें 15 मिनट लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट लगते हैं। और शाम के टाइम पे मिनिमम लगते हैं 10 मिनट भैंस का, 6 भैंसों का दूध निकालने में। एक राउंड जाता है फिर उसमें, तो 1 घंटे में 4 राउंड निकाल लेता हूँ मैं। कभी कभी 5 भी हो जाते हैं सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे 6 भी हो जाते हैं, 7 भी हो जाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो 80-85 भैंसों का दूध, क्योंकि कोई भैंस कम भी दूध देती है, कोई ज़्यादा भी देती है, कोई जल्दी चली जाती है, कोई लेट आती है, कोई पीछे जा कर के सो जाती है। तो उसमें फिर है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है। तो फिर सुबह के टाइम पे मुझे लगता है लगभग 3 घंटे, 2 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे लग ही जाता है दूध निकालने में। और जब अगर पीछे वाला जो है ना, ये देखो बाड़ा, ये इसमें अगर पानी भरा हो, बारिश हो गई हो या फिर इसमें इसको साफ़ नहीं किया हो कई दिनों से, तो फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। 3 घंटे 10 मिनट से 20 मिनट भी लग सकता है। कभी भैंस अगर जल्दी आ जाए तो थोड़ा कम टाइम लगता है। इस हिसाब से टाइम लगता है। कोई एक्यूरेट टाइम ऐसे नहीं है कि भाई इतना घंटा ही लगेगा। वो स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड में, क्योंकि है ना पीछे वाला जो बाड़ा है अगर वो साफ़ नहीं होगा तो भैंस ज़्यादा सोएगी उधर, क्योंकि कीचड़ में सोने की आदत होती है भैंस को, आपको पता ही होगा। और फिर है ना भैंस पूँछ गोबर का भर के लाएगी, पूरी भर के आएगी, फिर उसको धोना पड़ेगा। और वो पूँछ जब भैंस जब पूँछ मारती है ना वो, तो वो पूरा अंदर तक जाता है, पूरा गिरेबान में झाँक लेता है गोबर। जब अंदर तक गिरेबान में झांक लेता है ना, अंदर जा कर के पूछता है, हाँ भाई क्या पहना हुआ तुमने अंदर से। फिर वो वाली बात आ जाती है, वो रील वाली आती है ना, कहती है किस कलर की चड्डी पहने हो। तो वो अंदर जाके ये पूछ लेता है किस कलर की चड्डी पहने हो। अंदर देख ही लेता है, उसको पता ही लग जाता है। भाई एक कवि, मैं कल परसों रील देख रहा था, कल की बात है, कल रात की मैं रील्स देख रहा था। स्क्रॉल करते करते एक कवि का एक आ गया था सामने। एक कवि था, वो भाषण दे रहा था, हास्य कवि था, हंसाने वाला कॉमेडियन। तो वो क्या बोल रहा था, योगी जी सामने बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो सामने बैठे हुए थे। तो उनको वो बोल रहा था कि योगी जी, मैंने आज तक है ना गंगा नदी में स्नान नहीं किया है, गंगा नदी में मैं नहाया नहीं हूँ, आज तक स्नान नहीं किया है, तो मुझे माफ़ कर देना इस बात के लिए। तो योगी जी पूछते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं किया, मतलब इशारे में पूछते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, सुनता तो है नहीं, इशारे में पूछते हैं। तो वो बोलता है कि वहाँ पर लोग है ना अपने पाप धोने के लिए आते हैं, ठीक है। और अगर मैं उनके तुरंत बाद वहाँ पर जाकर के स्नान कर लूँगा तो सारे पाप जो धुले हुए हैं उन लोगों के, वो मेरे आकर के चिपट जाएंगे। भाई कैसे कैसे लोग हैं यार।
अब यार इतना कॉन्फिडेंस चाहिए यार लाइफ में, इतने सारे लोगों के सामने जा करके, मुख्यमंत्री के सामने जा करके ऐसे बोल दे रहे हैं भाई, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। भाई पहले टीचर हुआ करते थे भाई, डंडे मार मार के हाथ सुझा देते थे, कभी मुर्गा बनाते थे कभी, तो हम भी उनका बदला लेते थे। फिर जो टीचर ज़्यादा मारता था ना, हम भी बाहर ले जाके उसको कूट देते थे अंधेरे में। आप लोगों में से किसने किया है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तो यार मारते ज़्यादा थे, पढ़ाते कम थे। किस टाइप के यार वो टीचर थे। आजकल टीचर होते हैं ज़्यादा मारते कूटते ज़्यादा है नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है। पहले क्या ऑनलाइन क्या था पता ही नहीं कुछ। पहले वाला यार टाइम ही अलग था यार। अब यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं, सुबह उठते हैं, भैंस का दूध निकालो, गोबर में भरो, फिर शाम को भैंस का दूध निकाल करके सो जाओ, नहा धो के थोड़ा बहुत, ज़्यादा सर्दी है तो ड्राई क्लीन हो जाओ। लेकिन यार नहाना पड़ता ही है यार, पता नहीं क्या क्या गंदगी हो इसमें, पता नहीं क्या बीमारी लग जाए पूरी दुनिया भर की। जब तक कि जितनी कमाई है ना, जितनी कमाई वो उस बीमारी में चली जाए। ये देखो सारी भैंसें हैं इस साइड में, ये पानी पी रहे हैं। ये जो चेंज किया ना इसमें, इसके पास में चिपटी रहती हैं सारी भैंसें। ये भाई दरवाज़ा है, इसमें इसको खोलने में एड़ी से लेकर के गेड़ी तक का जोर लग जाता है, खोलने बंद करने में। ये लगाना बहुत ज़रूरी है इस पर। अगर नहीं लगाएंगे ना तो भैंस सिर मार मार के इसको खोल लेती है सुबह के टाइम पे, फिर सारी भैंसें इसके अंदर आ जाएंगी, यहाँ पर अंदर गिर जाएंगी इसके, और फिर उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अंदर आदमी खड़ा रहता है ना तो यहाँ पर इसके अंदर गिरने की सोचती नहीं है भैंस। अगर नहीं खड़ा रहता है ना तो इसके अंदर गिर जाती है। ये देखो कहाँ कहाँ पर गोबर चिपका रखा है। और ऊपर देखो, ये मैंने साफ़ कर दिया था, ये जो है ना छत, ये पूरी भरी पड़ी थी भाई गोबर की, ऐसे छांटे 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 छांटे। ये देखो ऐसे छांटे हैं ना, ऐसे छांटे लगे हुए थे उस टाइम पे। फिर मैंने साफ़ किया, ये अंदर से ये पूरा पीला हो गया था, दूध पड़ पड़ के पीला हो जाता थोड़े दिनों में। और मैं जब आया था ना भाई, रगड़ रगड़ के बहुत ज़्यादा काम किया था। फिर मैंने सोच लिया भाई काम ज़्यादा करने में कोई फ़ायदा नहीं है, जितना पैसा मिल रहा है ना उतना ही काम करो। ज़्यादा काम करोगे तो रगड़ दिए जाओगे। काम इंडिया में भी, जब मैं अमेज़ोन के वेयर हाउस में काम करता था भाई, बहुत रगड़ रगड़ के काम किया जाता था वहाँ पे एक स्कैनर जैसा दे देते थे। यहाँ भी सेम ही सिस्टम है, यहाँ पर थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ी ठीक ठाक है, वहाँ पर थोड़ी कम है इंडिया में। तो वेयर हाउस में जब हम काम करते थे, सेम ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे है वेयर हाउस का ही। तो मैंने काम किया हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस भी है मुझे 5-6 महीने का। तो वहाँ पर काम करते थे भाई, एक चीज़ उठा करके यहाँ से लानी पड़ती थी, एक चीज़ उठा करके 2 किलोमीटर दूर से लानी पड़ती थी भाई, भाग भाग के। अब कस्टमर का क्या पता क्या ऑर्डर कर दे। कस्टमर फ्रिज भी ऑर्डर कर देगा, कस्टमर कूलर भी ऑर्डर कर देगा, कस्टमर टायर भी ऑर्डर कर देगा भाई। इतनी भारी भारी चीज़ें थी जिनको उठा के, कोई कबाड़े में जानी थी उनको उठा के बाहर, एक ट्रक आता था लेने के लिए वो स्क्रैप का माल को, तो उसको लोड करना पड़ता था भाई। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था भाई। लेकिन उसमें एक आदमी का एक फिक्स काम होता था। जैसे एक आदमी काम करेगा पिकिंग का मतलब उठाने का, तो स्कैनर हाथ में दे देंगे, उसको पिकिंग करते रहो, उठाते रहो, और एक पट्टा होता था उस पर रखते रहो, ऐसा सिस्टम था। एक पैकिंग का होता है, पैकिंग वाले में क्या होता है, एक आदमी के सामने एक कंप्यूटर रहेगा, एक स्कैनर रहेगा और एक मशीन रहेगी प्रिंट करने वाली, जो लेबल होता है ना उसको प्रिंट करने के लिए। और एक और मशीन रहती है जिसमें कि एक तो स्लैब प्रिंट होता है और एक स्लिप प्रिंट होती है। 2 प्रिंट होते थे वहाँ पे। रसीद होती है ना, एक तो बाहर रसीद होती है जो बिल होता है ना, बिल, एक तो वो, एक जो उसके ऊपर चिपका रहता है, जो आप ऑर्डर करते हो ना, जो हम ऑर्डर करते हैं
उसके ऊपर चिपका रहता है। तो दोनों की अलग अलग मशीनें थी वहाँ पे। तो उन पे उस पे लेबल लगाने का वो सारा काम, फिर वो पट्टे पे रख दो, उसको पैक करके पूरा पैक करके उसको पट्टे पे रख दो, अच्छे से पैक करके रखना है पूरा, ताकि बाहर जो डिलीवरी वाला लेके जाएगा, डिलीवरी वाले का सिस्टम अलग होता है, पैकिंग वैकिंग वाले का सिस्टम अलग होता है वहाँ पे। ये सिस्टम था भाई वहाँ पे। काम किया है भाई बहुत सारी जगह पे, रोलिंग मिल में भी काम किया है, लोहे की जो रोलिंग मिल होती है ना उसमें भी काम किया है। उसमें तो जान निकाल लेते हैं। 1000 डिग्री टेम्परेचर के पास में खड़े रहो। वो जो लोहे का एक पिलर आता था उसको गर्म करना पड़ता था। CCM मशीन थी, PCM पता नहीं क्या मशीन थी, वो भट्टी थी लोहे की, लोहे को गर्म करने के लिए, जिसमें 1000 डिग्री पूरा गर्म हो जाता था। 1100 डिग्री 1200 डिग्री तक जाता था वो। तो उस मशीन के पास में अगर उसके अंदर कोई माल फंस गया, वो जो लोहे का पिलर होता था बहुत बड़ा भारी, फंस जाता था, उसको निकालना पड़ता था भाई खींच करके वो। और वो जो पट्टे होते थे उस पर बेल्ट पे उस पर बैठे रहना पड़ता था। मशीन वगैरह चलाते थे तब भी वो पूरा, अगर उसमें फंस जाता था तो हमारी गलती मानी जाती थी, सारा निकालना पड़ता था। ये सिस्टम था भाई वहाँ पे। रोलिंग मिल में काम किया था मैंने। 10-11 हज़ार रुपये देते थे वहाँ पे, और किसी किसी को 12 हज़ार रुपये देते थे। ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं भाई। एक शॉपिंग मॉल में भी काम किया, उसमें तो कोई काम ही नहीं था भाई इधर से उधर से इधर घूमने फिरने का काम करता रहता था बस में, बाकी कुछ काम नहीं। यही सारा सिस्टम चल रहा था भाई। ये धो दिया है, अब ये धोएंगे। ये कैमरा भी भाई बंद होने वाला है, थोड़ा जल्दी धो करके आपको दिखा देता हूँ। 10 मिनट से 15 मिनट लगते हैं इसको धोने में, आगे पीछे का है सारा कुछ धोने में 10-15 मिनट मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको ऐसे पानी का प्रेशर मार के ऐसे धो दो, बस कुछ नहीं। इसके अंदर जो दूध वगैरह चिपका होता है ना वो उतर जाता है। फिर कोई 5-6 दिन में एक टंकी का नंबर आ जाता है धोने का। दिन में दो टंकियाँ धोता हूँ, 3 दिन में सारी टंकियाँ आपस में धुल जाती हैं। तो ये आपस में धुलती रहती हैं। ये प्रेशर का पानी आता है देखो, जेट स्प्रे, इसको पिस्तौलाक्वा बोलते हैं भाई। भाई मेरा एक दोस्त है 10 साल से काम कर रहा है यहाँ पे इटली में, और 10-12 साल से होगा मेरे ख्याल से, हाँ 10-12 साल हो गए उसको। तो वो 10 यूरो घंटे के हिसाब से काम करता है वेयर हाउस में, जिसका मैं बता रहा था ना आपको वेयर हाउस में। तो उसमें उसका लोडिंग अनलोडिंग के हिसाब से और थोड़ा बहुत और भी काम करवा लेते हैं उधर, ऐसा काम करना पड़ता है उसको। दिन में 10-11 घंटे काम कर लेता है। 10 यूरो का मतलब हो गया इंडिया के 1000-1100 रुपये, शायद ऐसे ही हो सकता है। 1000-1100 रुपये हो गए। फिर इनको ऐसे रख दो उल्टा करके, ताकि इनका जो पानी है, जो इसके अंदर जो कचरा थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो झड़ जाए। और ये तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। अब है ना इसको फ़र्श को थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। नॉर्मल है बस, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। आदमी एक बार समझ जाता है तो उसके बाद में करने लगता है खुद से। ये जो है भैंस का अगर थन खराब हो जाता है ना, कोई टाइट हो जाता है, उसमें लग जाती है, खरोंच आ जाती है, कुछ हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके ऊपर लगाने के लिए ये हरे कलर का एक जेल होता है, जो मुंह आती है ना, मुंह जैसा होता है ये। ऐसे नीचे से प्रेशर वगैरह मार करके
मैं आपको ऐसे दिखाते रहता हूँ इसलिए ताकि आप अगर यहाँ पर आओगे तो आपको पता रहे कि कैसे क्या काम करना है। भाई मैं यहाँ पर आया था, इतने सारे लोगों ने नहीं बताया था, बारीकी से नहीं बताते काम वो कि हम क्या काम करते हैं, कहाँ पर करते हैं, और बताते भी हैं तो अपनी अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है ना हिंदी में अगर बताएंगे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से, हमें पता लगेगा, क्योंकि हिंदी है ना सब समझते हैं भाई। आसपास के देश भी हमारे हिंदी समझते हैं, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे देश है ना हिंदी समझते हैं। और बहुत सारे अलग देशों में जो हमारे लोग रहते हैं ना वो हिंदी समझते हैं भाई। और अगर हम अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे ना, मैं किसी की, फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हाँ बनाओ अपनी लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम हिंदी में बनाएंगे तो सब समझेंगे, सबको फ़ायदा होने वाला है उस चीज़ से। और आपको भी उस चीज़ से फ़ायदा होगा कि बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हो सकते हैं अगर आप हिंदी में बनाओगे तो। जैसे अगर मेरी खुद की लैंग्वेज में बनाता, राजस्थानी लैंग्वेज में, तो सिर्फ राजस्थान हरियाणा के लोग देखते हैं और किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। आसपास के देश, आसपास के स्टेट को भी समझ में नहीं आता, बस एक ही स्टेट देखने वाला होता। हाँ वो बात अलग है कि लोग ऐसे ही देखने लग जाते, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर हिंदी में बनाता हूँ ना तो देखो कितने सारे लोग देखते हैं, यही बात है भाई, इसलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ। भाई यही था मेरा आज का वीडियो। देखो मैंने मूछ दाढ़ी बनवा ली मूछ दाढ़ी कर ली थी, ऐसे लग रहा हूँ भांड जैसा। भांड आते थे ना पहले, बकड़ बम, बॉल बम, पकड़ बम, क्या बोलते थे वो, मुझे पता नहीं। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वो लोग पसंद आया होगा। तो अगर आपको वो लोग पसंद आया तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है। आप ज़रूर अनसब्सक्राइब करेंगे मुझे पता है आप लाइक की बजाय डिसलाइक करेंगे ये भी मुझे पता है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। एक वीडियो मैंने डाला था, 4-5 लोगों ने धड़ाधड़ अनसब्सक्राइब कर दिया चैनल को भाई ये बस ये हम यही तो मोटिवेशन चाहिए भाई। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।